अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। इसमें प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हैं और इसके साथ साथ 100 रुपये वाले, 200 रुपये वाले, 750 और 1500 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की जो डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और किस किस डेट को इसका ड्रा होगा और किस तरह से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से सवालात आते हैं, तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। 1000 वाले, 15,000 वाले या 25,000 वाले या 40,000 वाले पुराने प्राइस बॉन्ड्स हैं जो कि आप मार्केट से या किसी तरह कौमी बचत से या प्राइवेट बैंकों से परचेज़ करके आपने रखे हुए हैं, तो वो आप कौमी बचत में जाके या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके अपने इनकैशमेंट करवा लें या उनको चेंज करवा लें। बाकी उसकी जनाब आप लोगों के साथ इस साल के एंड तक कहा गया है कि 31 दिसंबर है गालबन, तो 31 दिसंबर तक आप उसको चेंज करवा लें। तो ये तो एक अपडेट है। साथ आपको बताता चलूँ कि जो इनके जो प्राइस बॉन्ड्स की कुरानंदाज़ी है, इस हवाले से सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ मैंने अपना इस प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से डिटेल्स शेयर की हुई हैं। स्केजुअल में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप ख़ुद भी आते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्राइस बॉन्ड्स का एक स्केजुअल है वो मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा और आप जनाब फाइंड कर सकेंगे जो प्राइस बॉन्ड्स की जो स्केजुअल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस बॉन्ड स्केजुअल 2024, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दोस्तों मुकम्मल जो लिस्ट है वो आ जाएगी। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो बाकी प्राइस बॉन्ड्स हैं, जैसे आज 24 अक्टूबर हो चुका है, तो इसके बाद अब नवंबर वाली कुरानंदाज़ी रह गई है। इसमें यह है कि 15/11 को रावलपिंडी में 1500 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की और मुल्तान में 100 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाज़ी है। ये नेक्स्ट आ रही है यानी 15 नवंबर को। इसमें काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे होते हैं और बहुत सादा से सवालात होते हैं। हो सकता है जो पहली बार परचेज़ कर रहे हों या जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो पूछ रहे होते हैं कि यार ये तो रावलपिंडी में कुरानंदाज़ी है, तो लाहौर वाले किधर गए, फैसलाबाद वाले या कराची वाले कहाँ गए। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कुरानंदाज़ी होती है ये पूरे पाकिस्तान के लिए होती है और ये हर बार मुख्तलिफ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ैली शाखें हैं या ब्रांचेज़ हैं, उसमें ये मुनक्किद की जाती है। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही कुरानंदाज़ी होती है, तमाम शहरों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, तमाम सूबों के लिए एक ही कुरानंदाज़ी होती है। इसमें जो भी रिज़ल्ट आते हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए होते हैं, किसी मखसूस शहर या एरिए के लिए नहीं होते। तो ये तो आप ज़हन में रखें। बाकी आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलती और सबसे ऊपर हमारी गूगल के ऊपर रैंक कर रही है वेबसाइट। आप सब लोगों का ट्रस्ट है, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप विज़िट करते हैं, मेरी भी कोशिश होती है एंड टाइम सुबह 9:30-10 बजे रिज़ल्ट्स मैं पोस्ट कर देता हूँ। अगर कोई मसला ना हो, लेट ना हो किसी वजह से, तो मैं 9:30 और 10:30 के दरमियान पोस्ट कर देता हूँ जो पहला और दूसरा इनाम है। तीसरे इनाम के लिए फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे वो हमारे पास अवेलेबल होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके बाद 16/12 को जो कुरानंदाज़ी है वो है सियालकोट में और ये है 200 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की। और इसके साथ साथ अगर देखें तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है वो आगे चल के हमारे पास आ रहा है जनाब 10/12 को। ठीक है, 10/12 को मुजफ्फराबाद में 40,000 वाला और क्वेटा में 25,000 वाला प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है इसकी कुरानंदाज़ी होगी। अब यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस कुरानंदाज़ी में शामिल होना चाहते हैं तो क्या इस वक्त अगर आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज़ करेंगे तो क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? तो सिंपली इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है कि ये हो रही है 10/12 को और आपको कम अज़ कम यहाँ पे 10/10 से पहले परचेज़ करना चाहिए था। आज 24/10 हो गई, कंप्यूटर इस तरह से डेट दिखाता है, तो ये 24/10 है आज। तो 24/10 हो चुकी है, तो यानी ये आपके तकरीबन 12 दिन ऊपर हो, बल्कि 14 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो अब अगर आप परचेज़ करते हैं तो फिर आपकी जो वेरी नेक्स्ट होगी कुरानंदाज़ी वो होगी जाके मार्च में। तो अब अगर आप परचेज़ करते हैं तो मार्च वाली कुरानंदाज़ी में आप शामिल होंगे, अभी वाली में शामिल नहीं हो सकते। कम अज़ कम 60 दिन पहले, कुरानंदाज़ी से पहले आपको प्राइस बॉन्ड्स परचेज़ करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे परचेजिंग का जो तरीक़ाकार है वो बता देता हूँ।
अगर तो आप परचेज़ करना चाह रहे हैं 100, 200, 750, 1500 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड को, ये तो आप कौमी बचत से भी परचेज़ कर सकते हैं, प्राइवेट बैंकों से भी परचेज़ कर सकते हैं, स्टेट बैंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, और बाहर जो मनी एक्सचेंजर बैठे होते हैं वहाँ से भी आपको परचेजिंग हो सकती है। आजकल वैसे इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जो डीलर्स हैं, जो मनी एक्सचेंजर्स हैं, वो जो प्राइस बॉन्ड सेल नहीं कर रहे। तो उसकी कोई वजह हो सकती है हुकूमत की तरफ से भी, और हो सकता है कि कुछ लोगों के पास वैसे ही लोग नहीं रखते इसको। तो ये इस हवाले से मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन आप एक्सचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। जो प्राइवेट प्राइस बॉन्ड डीलर्स हैं, मनी एक्सचेंजर्स हैं, उनके पास ये सहूलत होती है। बाकी आ जाते हैं प्रीमियम प्राइस बॉन्ड की तरफ। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड भाई आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जारी करता है। बाकी इसमें ना कोई प्राइवेट बैंक है, ना कोई कौमी बचत की अभी कोई ब्रांच है। किसी भी तरह से आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि 25,000 और 40,000 वाले प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो हैं आपके आईडी कार्ड के ऊपर बाकायदा ये जारी किए जाते हैं। आपका बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक होता है। हर 6 महीने बाद इसका प्रॉफिट है, जो कि आई थिंक इस वक्त 5.7% है, तो उसका हाफ आपको 6 महीने बाद दे दिया जाता है। तो यानी एक माइनर सा इसके ऊपर प्रॉफिट भी उन्होंने रखा है, तो वो ऑटोमेटिक आप जो बैंक अकाउंट लिंक करते हैं उसमें आ जाता है। और बाकी जो इसको अप्लाई करने के लिए ये तरीकाकार होता है कि आप किसी एक बैंक, प्राइवेट बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, उसके ज़रिए से अप्लाई करें, तो वो बैंक आपका सारा प्रोसेस जो है फॉरवर्ड करता है, और स्टेट बैंक से आपको प्राइस बॉन्ड जारी किए जाते हैं। कोशिश करें एक ही बैंक अकाउंट से अप्लाई करें, एक ही बैंक के ज़रिए से। फॉर एग्जांपल आप अलाइड बैंक यूज़र हैं तो अलाइड बैंक से ही अपनी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करवाएं और सबमिट करें। फॉर एग्जांपल आप अलाइड बैंक से भी एप्लीकेशन भिजवा देते हैं, बैंक ऑफ पंजाब से भी भिजवा देते हैं, और इस तरह आपके लिए मुश्किल ये हो सकती है कि कोई एक भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। और एक ही बार इसकी आई थिंक एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होती है कि एक बैंक से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे बैंक से अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको उसी चैनल के ज़रिए हर बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास आपके जो बैंक अकाउंट और दीगर डिटेल्स जो हैं वो रजिस्टर हो जाती हैं। फिर आपको जब इनकैशमेंट की ज़रूरत होती है तो आप उसी बैंक के ज़रिए से एप्लीकेशन भेज सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको आपके जो पैसे हैं अकाउंट में इनकैशमेंट की सूरत में भेज देता है। अगर कोई प्राइज़ मनी होती है, अगर प्राइज़ आप विन करते हैं तो उसका भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का टैक्स काट के, अगर नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर का टैक्स काट के बाकी आपकी जो रकम है वो आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। तो ये दोस्तों होता है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का तरीका। और इसके साथ साथ जो छोटे प्राइस बॉन्ड्स हैं, जो 100, 200, 750 और 1500 वाले हैं, वो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। कौमी बचत से अगर ये प्राइवेट बैंक से परचेज़ करते हैं न्यू प्राइस बॉन्ड, उनका यही रूल रहता है कि 60 दिन पहले आपको परचेज़ करने पड़ते हैं कुरानंदाजी से। लेकिन अगर आप बाहर मार्केट से या किसी प्राइवेट बंदे से पर्सनली आप बाय कर लेते हैं, तो अगर कुरानंदाजी के करीब आप बाय करते हैं तो फिर थोड़े से वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे ले लेते हैं। अगर कुरानंदाजी जैसे आज गुजर गई, कल आप लेने जाएंगे तो सेम 1500 रुपये वाला जो प्राइस बॉन्ड है 1500 का ही मिलेगा, और 750 वाला 750 का ही मिलेगा। अच्छा, इसमें ये भी एक चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि यार अगर कुरानंदाजी गुजर गई तो क्या ये हमारे जो प्राइस बॉन्ड्स हैं ये एक्सपायर हो जाएंगे, या हम इनको बाद में पैसों में चेंज करवा सकते हैं या नहीं। तो भाई ये आपके समझे नोट की तरह ही है। नोट इसमें ये है कि जिस तरह आपके पैसे होते हैं उसी तरह ये प्राइस बॉन्ड्स भी हैं। तो ये प्राइस बॉन्ड्स जो हैं आप अपने बैंक से या कौमी बचत से चेंज करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।